चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है मेरठ में। ठीक, मेरठ में जो है, मेरठ में गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है। सी इज राइट आंसर। और उत्तर प्रदेश जो है गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। नोट करेंगे, उत्तर प्रदेश जो है गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। और गन्ने से खोई, गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है, ये मेरठ में बनाया जाता है। ठीक, सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तेल शोधक कारखाना प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो तेल शोधक कारखाना जो है ये मथुरा में स्थित है। ठीक, मथुरा में तेल शोधक कारखाना स्थित है। और प्रदेश का सबसे बड़ा यानी कि देश का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो गुजरात में है। ठीक, गुजरात में है। और यूपी का तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो मथुरा में स्थित है। ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़। नोट करेंगे, उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जो है, अलीगढ़ स्थान जो है ताला उद्योग के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री राम की जन्मस्थली है? श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या, जहाँ पे राम मंदिर बनाया गया है। और 22 जनवरी, नोट करेंगे 22 जनवरी को इसका उद्घाटन भी है। आप सभी लोग जा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या नगरी है श्री राम की जन्मस्थली है। और यहाँ पर 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन भी किया जाना है अभी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध आनंद भवन किस नगर में स्थित है? तो प्रसिद्ध आनंद भवन जो है ये इलाहाबाद में स्थित है। नोट करेंगे, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, इसका नया नाम क्या है? प्रयागराज में स्थित है। प्रसिद्ध आनंद भवन जो कि प्रयागराज में स्थित है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में कुंभ का मेला लगता है? तो सभी को पता है उत्तर प्रदेश में कुंभ का मेला इलाहाबाद में लगता है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में उज्जैन में लगता है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में लगता है। आप सभी को बताना है अब अगला कुंभ इलाहाबाद का कब पड़ेगा, कमेंट्स बताएंगे। अब अगला कुंभ जो है इलाहाबाद में कब पड़ेगा? ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को। अगला क्वेश्चन है, जोधाबाई का महल प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? तो जोधाबाई का महल किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया है। ठीक, और जोधाबाई महल जो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक, फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई का महल स्थित है। बी इज राइट आंसर। जोधाबाई महल जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री कृष्ण की जन्मस्थली है? तो श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा। श्री कृष्ण की जन्मस्थली है मथुरा। ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? तो थारू जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तराई जगह पर थारू जनजाति निवास करती है। और ये कहाँ पर पड़ता है? तो सहारनपुर क्षेत्र से लगभग कुशीनगर जिले तक। ठीक, सहारनपुर जिले से कुशीनगर क्षेत्र का जो एरिया है, यहाँ पर तराई नामक स्थान पर थारू जनजाति निवास करती है। तो ए इज राइट आंसर, तराई। नोट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्णवास प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कर्णवास जो है ये कहाँ पर स्थित है? बुलंदशहर में। नोट करेंगे, कर्णवास जो कि बुलंदशहर में स्थित है। डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो दिया सलाई का प्रमुख केंद्र कौन सा है? नोट करेंगे, बरेली। ठीक, बरेली जो है उत्तर प्रदेश का दिया सलाई का प्रमुख उद्योग केंद्र है। ठीक, तो ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? आप सभी को बताना है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। तो हम सभी को पता है वर्तमान की अगर बात करें तो भारतीय संविधान में वर्तमान में टोटल 25 भाग हैं। ठीक, वहीं मूल रूप से 22 भाग हैं। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारतीय संविधान के 25 भाग हैं। ठीक, और नोट करेंगे 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है पूरे देश में लागू हुआ था। और 26 नवंबर, नोट करेंगे 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था। और पूरे देश में 26 जनवरी 1950 को यह संविधान जो हमारे पूरे देश में लागू कर दिया गया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ पर किया था? तो शालीमार बाग जो है ये कहाँ पर है? कश्मीर में है। नोट करेंगे, मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण जो है कश्मीर में किया था। डी इज राइट आंसर। और जहांगीर जो है किसका पुत्र था? तो जहांगीर अकबर का बेटा था। ठीक, जहांगीर अकबर का बेटा था क्योंकि शालीमार बाग का निर्माण कश्मीर में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो नोट करेंगे, सवई गंधर्व भीमसेन महोत्सव जो है ये पुणे में आयोजित किया जाता है। ठीक, पुणे में आयोजित किया जाता है। थोड़ा सा इनके बारे में आप लोग डिटेल नोट करेंगे। तो इसकी शुरुआत जो है भीमसेन जोशी ने 1953 में किए थे। ठीक, भीमसेन यानी कि सवई गंधर्व भीमसेन महोत्सव की शुरुआत जो है 1953 में की गई थी। किसके द्वारा? भीमसेन जोशी के द्वारा। और ये 3 दिन तक जारी रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र बैंक का है? तो यह है इलाहाबाद बैंक। ठीक, इलाहाबाद बैंक जो है सबसे पुराना बैंक है और इसकी स्थापना नोट करेंगे, इसकी स्थापना 1865 में हुई थी। इसकी स्थापना 1865 में हुई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। ठीक, इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है और यह सबसे पुराना बैंक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो वैदिक सभ्यता जो है ये सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। नोट करेंगे, वैदिक सभ्यता जो है सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। बाकी तीनों नदियाँ आपकी गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये तीनों नदियाँ दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ हैं। गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है तो गोदावरी है। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र वेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नोट करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कल्पना जो है ये जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र वेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। ठीक, और वहीं पर नोट करेंगे IMF की जो स्थापना जो है इसे औपचारिक रूप से 27 दिसंबर, नोट करेंगे 27 दिसंबर 1945 को की गया है। ठीक, 27 दिसंबर 1945 को किया गया है। ठीक, IMF का फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक, तो इसका राइट आंसर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी किसके पास स्थित है? तो सरदार वल्लभ भाई से संबंधित काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको गुजरात में देखने को मिलेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। नोट करेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी जो है ये हैदराबाद में स्थित है और इसकी स्थापना नोट करेंगे 15 सितंबर, नोट करेंगे इसकी स्थापना 15 सितंबर 1948 को की गई है। ठीक, 15 सितंबर 1948 को की गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी जो है ये हैदराबाद में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। नोट करेंगे, जम्मू और कश्मीर की विधानसभा जो है सन 2018 में, नवंबर 2018 में भंग कर दी गई थी। और जम्मू और कश्मीर को नोट करेंगे, जम्मू और कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को किया गया। ठीक, 31 अक्टूबर 2019 को इसका गठन किया गया है और यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, और नोट करेंगे नवंबर 2018 में इसकी विधानसभा जो है भंग कर दी गई थी। ठीक, तो बी इज राइट आंसर और इसका जो गठन है 31 अक्टूबर 2019 को किया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गैल्वेनाइजिंग का अर्थ है स्टील की परत को यानी कि ढलना होता है तो किस में होता है? तो जस्ते से किया जाता है। ठीक, तो डी इज राइट आंसर। गैल्वेनाइजिंग का अर्थ है स्टील को जस्ते की पतली परत चढ़ाना। ठीक, तो डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कठोर कोयला जिसमें कि 80 से 90% कार्बन होता है वह कौन सा कोयला है? तो बात करें अगर कोयला की, तो कोयले में जिस कोयले में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा हो वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला कहलाता है। एंथ्रेसाइट जो है इसमें 80 से 90% कार्बन होता है। ठीक, एंथ्रेसाइट में 80 से 90% कार्बन होता है जो कि बेस्ट क्वालिटी का कोयला कहलाता है। ठीक, तो डी इज राइट आंसर। वहीं बात करें, नोट करेंगे बिटुमिनस किस्म का जो कोयला है ये हमारे भारत में पाया जाता है। ठीक, और एंथ्रेसाइट में 80 से 90% कार्बन पाया जाता है। बिटुमिनस में 78 से 86, नोट करेंगे बिटुमिनस में 78 से 86% कार्बन पाया जाता है। ठीक, और लिग्नाइट में अगर बात करें तो यहाँ पर 28 से 30% कार्बन इसमें पाया जाता है। तो सर्वाधिक कार्बन इसमें पाया जाता है एंथ्रेसाइट में 80 से 90%। ठीक, तो यह बेस्ट क्वालिटी का कोयला कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसके अलावा निम्नलिखित में से सभी संघनन बहुलक हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीप्रोपिलीन। ठीक, पॉलीप्रोपिलीन के अलावा ये सभी जो हैं बहुलक हैं। ठीक, तो बी इज राइट आंसर। बाकी पॉलिएस्टर हो गया, पॉलीमाइड हो गया, पॉलीकार्बोनेट, ये सभी बहुलक हैं। तो पॉलीप्रोपिलीन एक बहुलक नहीं है। ठीक, तो बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की भर्ती के लिए शारीरिक क्षमता में पुरुष उम्मीदवार को कितना दौड़ना आवश्यक होता है? ये सभी को पता होना चाहिए। जो भी बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दौड़ना पड़ेगा 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। नोट करेंगे 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर आपको रनिंग करनी होगी। अगर आप इतना रनिंग कर पाते हैं तो आप लोग यूपी पुलिस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है? तो पीतल नगरी के रूप में मुरादाबाद को, नोट करेंगे पीतल नगरी के रूप में मुरादाबाद को जाना जाता है। मुरादाबाद इज राइट आंसर। आप सभी को बता दें मुरादाबाद को पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 1658 में बहादुरपुर की लड़ाई में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के किस पोते ने हराया था? तो सबसे पहले जानेंगे शाहजहां के 4 पुत्र थे। कौन कौन थे? नोट करेंगे शाहजहां के 4 पुत्र हो गए आपके शाह शुजा हो गया, नोट करेंगे शाह शुजा। ठीक, एक हो गया औरंगजेब जिसको दक्षिण का संभालने को दिया गया था औरंगजेब। ठीक,
सॉरी औरंगजेब नोट करेंगे। एक हो गया मुराद बख्श, मुराद बख्श, ठीक। और एक हो गया दारा शिकोह, दारा शिकोह। दारा शिकोह का पुत्र है सुलेमान शिकोह, ठीक। दारा शिकोह का पुत्र है सुलेमान शिकोह। और शाह शुजा जो है दूसरा बेटा है शाहजहां का, ठीक। तो 1658 की जो बहादुरपुर की लड़ाई है ये शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा और सुलेमान शिकोह, शाह शुजा और सुलेमान शिकोह के बीच की गई थी, जिसमें सुलेमान शिकोह ने शाह शुजा को हरा दिया था, ठीक। तो बी इज राइट आंसर, सुलेमान शिकोह। सुलेमान शिकोह किसका पोता है? शाहजहां का पोता है और दारा शिकोह का बेटा है, ठीक। तो बी इज राइट आंसर। तो 1658 की जो बहादुरपुर की लड़ाई है किसके साथ हुई है? शाह शुजा और सुलेमान शिकोह के बीच हुई थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फिरोजाबाद 200 से अधिक वर्षों से क्या किस चीज़ का उत्पादन कर रहा है? तो हम सभी को पता फिरोजाबाद काहे के लिए फेमस है? फिरोजाबाद फेमस है कांच की चूड़ियों के लिए, ठीक। तो बी इज राइट आंसर। फिरोजाबाद जो है 200 से अधिक वर्षों से कांच की चूड़ियों का उत्पादन कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कौन सा कथक घराना नृत्य के रूप में आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है? तो सबसे पहले नोट करेंगे उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य कथक, ठीक। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य कथक, जिसमें कथक घराना यानी कि लखनऊ घराना जो है ये काफ़ी आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक। तो सी इज राइट आंसर, लखनऊ घराना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हिंदू कथा के अनुसार रामायण महाकाव्य के दिव्य राजा राम ने किसकी राजधानी अयोध्या में शासन किया था? तो कौशल नोट करेंगे, कौशल। बी इज राइट आंसर। हिंदू कथा के अनुसार रामायण महाकाव्य के दिव्य राजा राम ने कौशल की राजधानी अयोध्या में शासन किया था। कौशल जो है 16 महाजनपदों में से एक था, ठीक। कौशल जो है 16 महाजनपदों में से एक था और इसकी सबसे पहले राजधानी साकेत रही है, फिर इसके बाद अयोध्या रही है, यानी कि वर्तमान में अयोध्या है, ठीक। और दूसरी राजधानी श्रावस्ती थी, ठीक। दूसरी राजधानी श्रावस्ती थी। तो कौशल जो है पहली राजधानी और वर्तमान की हो गई आपकी अयोध्या और श्रावस्ती जो है इसकी दूसरी राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जो है ये अर्थशास्त्र में नोबल पुरस्कार जीते हैं। बाकी कैलाश सत्यार्थी को भी नोबल पुरस्कार दिया गया है, ये मध्य प्रदेश संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन, ठीक। अमर्त्य सेन जो है अर्थशास्त्र में नोबल पुरस्कार जीते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय मुक्केबाज एम मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो इनका शीर्षक है अनब्रेकेबल, ठीक। तो बी इज राइट आंसर, नोट करेंगे। भारतीय मुक्केबाज एम मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक है अनब्रेकेबल। और वहीं नोट करेंगे वर्ष 2018 में इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज बनी है, ठीक। और 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक भी जीती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनब्रेकेबल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता है? इसका बाहुबली द कंक्लूजन, ठीक। बाहुबली 2 द कंक्लूजन जो है 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता है। और अभी 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वर्तमान में अभी बता दें आपको 2023 में 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो आयोजन है गोवा में किया गया है नवंबर 2023 में, ठीक। इसका राइट आंसर बाहुबली द कंक्लूजन, चूंकि ये पुराना क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चित्रकूट जलप्रपात जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक। डी इज राइट आंसर। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह बस्तर जिले के इंद्रावती नदी में, नोट करेंगे इंद्रावती नदी में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात जो है छत्तीसगढ़ के बक्सर जिले में इंद्रावती नदी के किनारे इंद्रावती में स्थित है। नदी भी आपको बता दें इंद्रावती नदी, नोट करेंगे चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी यानी कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है वेनेजुएला की राजधानी क्या है? वेनेजुएला की राजधानी है काराकस, नोट करेंगे वेनेजुएला की राजधानी है काराकस। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है? थोरियम, नोट करेंगे थोरियम एक रेडियोधर्मी धातु है जो कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादन भारत करता है। तो डी इज राइट आंसर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो गोदावरी के तट पर स्थित है कौन कौन सा शहर? नासिक हो गया आपका गोदावरी तट पर स्थित है, निजामाबाद भी आपका गोदावरी तट पर स्थित है, औरंगाबाद भी आपका गोदावरी के तट पर स्थित है। नवसारी, ये नवसारी जो है ये गुजरात में स्थित है, गुजरात का एक शहर है जो कि एक आपको बता दें गोदावरी तट पर यह स्थित नहीं है, ठीक। तो नवसारी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नवसारी, ठीक। बाकी नासिक औरंगाबाद निजामाबाद यह गोदावरी तट पर स्थित है। और गोदावरी जो है दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं ज्ञानी जैल सिंह, ठीक। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद जो है
भारत के राष्ट्रपति बने हैं ज्ञानी जैल सिंह, ठीक, सी इज राइट आंसर। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक, जो कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं, जो कि 26 जनवरी 1950 को बनाए गए थे। सी इज राइट आंसर, ज्ञानी जैल सिंह। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कौन है? ये मध्य प्रदेश के प्रथम चीफ जस्टिस है, ठीक, मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त के पुत्र जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व बीच शासन किया और पूरे भारत में अपना साम्राज्य विस्तार किया, तो ये कौन है? तो ये है बिंदुसार, ठीक, चंद्रगुप्त का पुत्र जो कि बिंदुसार है, जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया है और पूरे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया है। तो राइट आंसर बिंदुसार। सारे क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं 2019 में। चलिए अगला क्वेश्चन है आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन भी है। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे देश का राष्ट्रीय गान तो लिखा ही है, साथ साथ बांग्लादेश का भी लिखा है, ठीक, डी इज राइट आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा है, ठीक। और रविंद्रनाथ टैगोर जो है इनका जन्म बांग्लादेश में ही हुआ है, डी इज राइट आंसर। ये बांग्लादेश से ही संबंधित हैं और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, ठीक, ढाका, और इसकी यहाँ की मुद्दा है टका। यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना, ठीक, तो डी इज राइट आंसर। और शेख हसीना जो है विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाली महिला बन चुकी है, यानी कि शासक बन चुकी है शेख हसीना। तो इस चीज़ को आप लोग नोट करेंगे। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जो है असम से संबंधित है? तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन 1 पे। देखिए नौटंकी जो है यूपी का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक, और कथकली होगा केरला का, नोट करेंगे, कथकली होगा केरला का प्रसिद्ध लोक नृत्य। बिहू जो है ये असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य, ठीक, बिहू जो है असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो राइट आंसर सी। वहीं गरबा की बात करें तो गरबा किया जाता है गुजरात में, नोट करेंगे, गरबा जो है गुजरात में किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बिहू। बिहू जो है एक असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है किस योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5000 की ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान की गई थी? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सभी बैंक धारकों यानी कि जितने भी खाते खोले गए थे उस समय पर इस योजना के तहत उन खातों में 5000 की ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान की गई थी। और इस योजना की शुरुआत काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत नोट करेंगे 28 अगस्त, नोट करेंगे 28 अगस्त 2014, 28 अगस्त 2014 से प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक, तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य मगध में स्थापित किया गया था जो कि वर्तमान में अब क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बिहार, सी इज राइट आंसर, ठीक, बिहार जो है ये मौर्य साम्राज्य मगध में स्थापित किया गया था जो कि अब वर्तमान में बिहार कहलाता है। और साथ साथ नोट करेंगे बिहार से अलग हुआ है झारखंड, ठीक, तो झारखंड और बिहार पहले साथ में ही थे, बिहार से अलग हो गया है झारखंड, तो सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य भारत नहीं है? तो सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का, इसका सदस्य जो है भारत है। G20 का सदस्य भारत है जो कि हाल ही में इसकी बैठक भी की गई थी। राष्ट्रमंडल का सदस्य भारत है, बिल्कुल। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ यानी कि नोट करेंगे आसियान, इसका शॉर्ट फॉर्म है आसियान, आसियान का सदस्य जो है भारत नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जी बिल्कुल राइट आंसर। बाकी इन तीनों का सदस्य भारत है, ठीक। और वहीं नोट करेंगे आसियान में जो है टोटल 10 देश हैं, टोटल 10 देश है आसियान में, इसका शॉर्ट फॉर्म है आसियान, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ, इसमें टोटल 10 देश शामिल हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मिश्र धातु रोज गोल्ड में सोने के अलावा और कौन सी धातु शामिल होती है? तो रोज गोल्ड सोने में आप लोग को बता दें तांबा शामिल होती है, ठीक, तांबा जो है सोने के साथ शामिल होती है, यानी कि मिश्र धातु रोज गोल्ड में सोने के अलावा तांबा धातु जो है शामिल की जाती है, तो टी इज राइट आंसर हो जाएगा। बाकी प्लेटिनम नहीं की जाती, ना कि चांदी, ना कि क्रोमियम, ठीक, तो तांबा इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? आप सभी को बताना, जो भी बच्चे यूपी से हैं, यूपी से हालांकि सभी हैं, आप सभी को बताना है मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो गोरखपुर में स्थित है, ठीक, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 2013 में, इसका एक पुनर्गठन कह सकते हैं आप लोग, पुनर्गठन जो है 2013 में किया गया था। यह एक इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, ठीक, तो ए इज राइट आंसर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है, इसका पुनर्गठन जो है 2013 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक कौन सा जीव है? जो भी बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश यानी कि पुलिस का जो प्रतीक जीव है ये मछली है, ठीक, ए इज राइट आंसर। इसका प्रतीक मछली है, इसमें 2 मछलियाँ होती हैं, ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है लोकसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें शामिल हैं? तो हम सभी को पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या की दृष्टि सबसे आगे है, सर्वाधिक जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश राज्य में है।
और यहाँ पर लोकसभा की सीटों की संख्या टोटल 80 है। वहीं बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा की संख्या है कितनी, 404। विधानसभा में सीटों की संख्या 404। अगर आपको 403 भी ऑप्शन में देखने को मिले तो 403 भी सही करना है आपको। और वहीं बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 31 है। नोट करेंगे, राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 है। लोकसभा की होगी 80, विधानसभा की 404 हो गई और राज्यसभा में सीटों की संख्या 31 है। ठीक, तो राइट आंसर 80। लोकसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें शामिल है, तो 80 हैं। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो लखनऊ है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है माघ मेला किन दिनों में शुरू होता है, तो माघ मेला जो अभी शुरू होने वाला है ये मकर संक्रांति में। ठीक, एज राइट आंसर। माघ मेला जो है ये मकर संक्रांति में शुरू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था, तो ये हुआ था बनारस में। नोट करेंगे, कवि संत कबीर का जो जन्म है और पालन पोषण इनका बनारस शहर में हुआ था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लखनऊ घराने की नींव उस्ताद किसने रखी थी, तो ये रखे थे बख्शू खाना। बख्शू खाना जो है लखनऊ घराने की नींव उस्ताद रखे थे और एक तबला वादक हैं। ठीक, बख्शू खाना जो है एक तबला वादक हैं जिन्होंने लखनऊ घराने की नींव जो है रखी थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी को बताना है उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज के 2 रंग होते हैं जिनमें लाल और कौन सा रंग होता है, तो होता है नीला। आप सभी को पता होना चाहिए, यूपी पुलिस की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज के 2 रंग होते हैं जिनमें एक होता है लाल और एक होता है नीला। ठीक, तो बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है आप सबको। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो की कविता छाप तिलक सब छीन लियो किस भाषा में है, आप सभी को बताना है। अमीर खुसरो की कविता जो है छाप तिलक सब छीन लियो किस भाषा में है, तो ये खड़ी बोली में। नोट करेंगे, छाप तिलक सब छीन लियो जो एक कविता है अमीर खुसरो की, यह खड़ी बोली में बनाई गई है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वामी रामभद्राचार्य को वर्ष 2015 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इन्हें सम्मानित किया गया था पद्म विभूषण से। नोट करेंगे, स्वामी भद्राचार्य को 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। डी इज राइट आंसर। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चनों का कलेक्शन किया हमने, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यानी कि इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है जीएसटी में निम्नलिखित में से कौन सा कर यानी कि राज्य कर सम्मिलित किया गया था, तो चुंगी। बिल्कुल, चुंगी कर जो है ये राज्य कर है और जीएसटी में इसे शामिल किया गया था। ठीक, तो ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आप लोग सभी नोट करेंगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है और पहली बार 1950 में मनाया गया था। और इसकी घोषणा जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है ये 1948 में इसकी घोषणा किया था कि 1 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाएगा और इसे पहली बार 1950 में यानी कि 7 अप्रैल 1950 में मनाया गया था और इसकी घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1948 में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो जॉर्ज क्लाउड। आप सभी को पता होना चाहिए, नियॉन लैंप जो होता है इसका आविष्कार किसने किया था, जॉर्ज क्लाउड ने किया था। ठीक, ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा इसको आप लोग को सबसे पहले समझना फिर आपको बताना है, यानी कि किसकी एक छवि है जो मंचों और सामाजिक नेटवर्क के अंदर सबसे अधिक बार ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतार। ठीक, एक अवतार एक छवि है, एक अवतार जो है एक छवि है जो मंचों और सामाजिक नेटवर्क के अंदर सबसे अधिक बार ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक, तो सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किस देश के सबसे करीब है, तो बात करते हैं अगर इंदिरा पॉइंट की सबको पता होना चाहिए, तो इंदिरा पॉइंट जो है इंडोनेशिया के सबसे समीप है। ठीक, इनमें से अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया के सबसे समीप है। सी इज राइट आंसर, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट जो है ये इंडोनेशिया के सबसे करीब है और भारत इंडोनेशिया और भारत के बीच में है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है, तो ये है अर्जेंटीना की। ठीक, ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना की राजधानी है। ठीक, वहीं अगर बात करें तो वेनेजुएला की राजधानी क्या है, तो कराकास जो है वेनेजुएला की राजधानी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना की राजधानी है। ठीक, तो सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक सींग वाले गेंडों की सबसे अधिक संख्या किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है, तो हम सभी को पता है असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर एक गेंडों की संख्या जो सर्वाधिक पाई जाती है। सी इज राइट आंसर। और यहाँ का जो राष्ट्रीय उद्यान है एक सींग वाले गेंडों के नाम से भी फेमस है और यहाँ पर लगभग देश के 90% एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। ठीक, तो सी इज राइट आंसर, यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है इम्फाल किस भारतीय यानी कि किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो हम सभी को पता है इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है, त्रिपुरा की है अगरतला, नागालैंड की है कोहिमा, ठीक। और सिक्किम की आपको कमेंट्स में बताना है, सिक्किम के आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। तो मणिपुर की इम्फाल मणिपुर की राजधानी इम्फाल, त्रिपुरा की है अगरतला, नागालैंड की है कोहिमा और सिक्किम की राजधानी क्या है आप सभी को कमेंट्स में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? तो सबसे पहले आप लोग नोट करेंगे भारत के जितने भी राज्य हैं इनमें से टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। राज्यों का आप लोग नाम नोट करेंगे जल्दी से, मैं नाम बोलते जा रहा हूँ। देखिए कर्क रेखा जो गुजरात से शुरू होती है, सबसे पहले गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके बाद झारखंड, फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा अपने भारत से। इसमें आएगा सबसे दूर जो आएगा आपका गांधीनगर तो फंस रहा, रांची, अगरतला, बिल्कुल भुवनेश्वर, बिल्कुल डी इज राइट आंसर। भुवनेश्वर से कहीं यानी कि उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती कर्क रेखा, तो भुवनेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी 8 राज्यों से होकर गुजरती कर्क रेखा अपने भारत देश से। एक बार फिर से आप लोग नाम नोट करेंगे। सबसे पहले गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर, ठीक। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन है थे हॉर्नबिल फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बात करें अगर इस फेस्टिवल की, तो थोड़ा सटपटा सा इसका नाम ही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड, ठीक। नागालैंड में जो ये फेस्टिवल है मनाया जाता है थे हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि नागालैंड में मनाया जाता है। चलिए बताना होगा। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के पोला त्यौहार किस जानवर की पूजा की जाती है? तो पोला त्यौहार जो है महाराष्ट्र के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है और यहाँ पर बैल की पूजा की जाती है। जो किसान होते हैं वो अपने बैल की पूजा करते हैं। तो पोला त्यौहार जो है कहाँ पर मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है और साथ साथ छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है और इस पर बैल की पूजा की जाती है जो कि किसान लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान किसको भारत का महान्यायवादी नियुक्त करने का अधिकार देता है? तो सबसे पहले जानेंगे महान्यायवादी क्या होता है। तो देखिए सरकार के पास एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि कानूनी मामलों पर सलाह देता है, उसे महान्यायवादी कहा जाता है। बात करें सबसे पहले केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार के पास जो एक महान्यायवादी होता है ये केंद्र सरकार के पास होता है और महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य सरकार के पास होता है। यानी कि भारत में अपने जो है कानूनी मामलों पर जो भी सलाह देता है उसे महान्यायवादी बोला जाता है और राज्यों में जो कानूनी मामलों पर सलाह देता है उसे महाधिवक्ता बोला जाता है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा, बिल्कुल बी इज राइट आंसर। वहीं अगर राज्यों की बात करें तो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा राज्यों में राज्यपाल करेंगे, ठीक। तो बी इज राइट आंसर। भारतीय संविधान जो है महान्यायवादी नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में है, ठीक। नोट करेंगे राष्ट्रपति का जो पद है अनुच्छेद 52 में है। और हमारे वर्तमान में हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? तो ये सभी को पता होना चाहिए कि भारत का जो मूल संविधान है ये प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा द्वारा हस्तलिखित किया गया था, ठीक। तो सी इज राइट आंसर, ठीक। और भारत का संविधान कब लागू हुआ है? तो 26 जनवरी 1950। नोट करेंगे 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में भारत का संविधान लागू हुआ है और 26 नवंबर, नोट करेंगे 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है आधिकारिक रूप से यानी कि संविधान सभा के पास प्रस्तुत किया गया था, ठीक। और इसे लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान को लागू किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है जब महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एक ट्रेन से धक्का देकर बाहर फेंक दिया गया था तब उस समय पर वो कहाँ की यात्रा कर रहे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका की एक जगह है प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका की एक जगह है प्रिटोरिया, यहीं पर उन्हें यानी कि ट्रेन से धक्का देकर बाहर फेंक दिया गया था। और इसकी डेट आप लोग नोट करेंगे तो 7 जून नोट करेंगे 7 जून 1893, 7 जून 1893 को गांधी जी जब प्रिटोरिया यानी कि प्रिटोरिया जगह पर यात्रा कर रहे थे तब उन्हें एक ट्रेन से धक्का देकर बाहर कर दिया गया था, ठीक। तो डी इज राइट आंसर, प्रिटोरिया, जो कि दक्षिण अफ्रीका की एक जगह है प्रिटोरिया, ठीक। तो डी इज राइट आंसर। तो अब आज की इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। यहाँ पे हमने लगभग 28 क्वेश्चन करवाए जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जाने की इनकी काफ़ी ज़्यादा संभावना रहेगी, तो आप लोग इन्हें अच्छे से पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।